प्रयागराज में आज से शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ हुई कुंभ की शुरुआत कल होगा। पहला शाही स्नान 45 दिवसीय आयोजन में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही कल्पवास की भी हो रही है शुरुआत। महीने भर तक संगम की रेती पर संयमित जीवन बिताएंगे साधु संत और तपस्वी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी महाकुंभ के शुभारंभ पर बधाई। एक्स पर पोस्ट लिखा, स्नान के लिए आए सभी संत कल्पवासियों श्रद्धालुओं का स्वागत है। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। महाकुंभ में घाटों पर स्नान के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। महिला श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में बनाए गए हैं चेंजिंग रूम्स। स्नान में सुविधा के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लेजर वाटर शो का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर होगा पूरा का पूरा आसमान। लेजर शो के जरिए प्रयागराज के महत्व और सनातन संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। घुड़सवार पुलिस कर रही है प्रयागराज महाकुंभ में गश्त। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है घुड़सवार पुलिस की तैनाती। महाकुंभ में पहली बार हो रहा है एआई का इस्तेमाल। श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या जानने के लिए ली गई है मदद। हाईटेक उपकरण भी लगाए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। महाकुंभ के लिए पिछले 3 साल से तैयारियां कर रहा था रेलवे में 5,000 करोड़ रुपए के काम भी हुए। प्रयागराज महाकुंभ में रामपुर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे किसान। महाकुंभ में राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। किसान बोले, राकेश टिकैत सुनेंगे किसानों की समस्या। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का तंज। कहा, कुछ लोग आध्यात्मिक शुद्धि और दान के लिए जाते हैं महाकुंभ। कुछ लोग अपने पापों को धोना चाहते हैं। हम आध्यात्मिक शुद्धि और दान के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे। 2,700 करोड़ से अधिक लागत से तैयार की गई है टनल। श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच बेकार मौसम में भी हर मौसम में भी कनेक्टिविटी रहेगी। रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों तक आसान होगी सभी की पहुंच। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा, शीतकालीन खेलों के स्थल के क्षेत्र का किया जाएगा विकास। टनल से सोनमर्ग के लोगों के लिए खुलेंगे विकास के नए रास्ते। आज बिहार के डिप्टी सीएम वज्र सिन्हा के घर दही चूड़ा भोज होगा। एनडीए के नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। नीतीश कुमार आयोजन में हो सकते हैं शामिल। 15 जनवरी को एक साथ दिख सकते लालू नीतीश। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने किया है दही चूड़ा भोज आयोजन। लालू और नीतीश को भेजा जा रहा है निमंत्रण। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का आरोप, लंबे समय से नौकरियां बेचने में शामिल है नीतीश कुमार। कई बार पेपर लीक हंगामा भी हुआ। नीतीश को हटना ही एकमात्र विकल्प है। बिहार के दरभंगा में राइन बिरादरी के हजारों मुसलमानों ने दिखाई है अपनी ताकत। कहा, जो पार्टी राइन मुसलमानों को देगी सीट, बिहार के 25 लाख राइन मुसलमान जाएंगे उनके साथ। राहुल गांधी दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। सीलमपुर सीट पर करेंगे विधानसभा चुनाव की पहली रैली। जय बापू जय भीम जय संविधान सभा को संबोधित भी करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे राहुल गांधी, लेकिन केजरीवाल पर निजी हमले नहीं करने का कांग्रेस नेतृत्व का फैसला। आप और बीजेपी को एक साथ घेरने की पूरी तैयारी। कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली की महिला ने केजरीवाल को सुनाई खरी खोटी। बोली, सब कांग्रेस का किया हुआ, आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज नामांकन पर्चा भरेंगी। कालका जी सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। साथ ही कालका मंदिर में प्रार्थना के बाद गुरुद्वारा से शुरू होगी नामांकन रैली। आतिशी का आरोप, बीजेपी को धोखाधड़ी कर चुनाव जीतने की आदत। हरियाणा महाराष्ट्र में की धोखाधड़ी, लेकिन दिल्ली में पकड़े गए प्रवेश वर्मा पर दर्ज होना चाहिए मामला। आतिशी पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। हरियाणा महाराष्ट्र के लोगों को आतिशी ने किया अपमान। दिल्ली की जनता आपदा से चाहती है मुक्ति। इंडिया गठबंधन को अमित शाह ने बताया अहंकारी गठबंधन। शिरडी में कहा, इसके खत्म होने की हो चुकी है शुरुआत। महाराष्ट्र बीजेपी की जीत से इंडिया ब्लॉक का आत्मविश्वास टूटा। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस से मुंबई में शिवसेना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बंगाल में टीएमसी अलग हुए। बिहार में लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे बेचैन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए है इंडिया गठबंधन। अगर आज लोकसभा चुनाव होगा तो फिर साथ लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का पलटवार। शाह फडणवीस करेंगे आत्मचिंतन की कौन विश्वासघाती है। शाह बहुत बड़े नेता, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का पलटवार। जीत का जश्न मनाने का बयान दिखाता है शाह का अहंकार। लोकतंत्र में सिर्फ जनता डिसाइड करती है कि कौन जीत रहा है। कांग्रेस नेता अभय दुबे का अमित शाह के बयान पर पलटवार। कहा, उन्हें पता है बीजेपी में दिल्ली नहीं जीतने वाली, इसी बात का उन्हें डर और छटपटाहट है। दिल्ली चुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में खींचतान जारी। रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने 15 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। कहा, 20 सीट पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। एनडीए में शामिल आरएलडी ने भी कहा कि दिल्ली चुनाव की तैयारी पूरी है। आरएलडी नेता नरेंद्र खजूरी ने कहा, लगभग 1 दर्जन सीट पर चुनाव के लड़ने की पूरी तैयारी है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और आरएलजेपी-आर के लिए बीजेपी छोड़ सकती है एक सीट। जेडीयू को दी जा सकती है बुराड़ी सीट, एलजेपी-आर के खाते में जा सकती है संगम विहार की सीट। आरपीआई के चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता और पी सिंह ने कहा है कि ये उनकी पार्टी का फैसला है। हर पार्टी को अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है। आरपीआई के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता अवधूत राज ने कहा, दलित वोट काटने के लिए यह बीजेपी की रणनीति है। चाहते हैं क्या आपको ना मिले दलित वोट तो किसी पार्टी को ना मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हुई। तीसरी सूची में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया। करावल नगर से 5 बार विधायक चुने गए मोहन सिंह बिष्ट। बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उनकी जगह पर प्रत्याशी बनाया। मोहन सिंह बिष्ट ने फैसले को बताया था गलत कदम। सीट बदले जाने से भावुक हुए मोहन सिंह बिष्ट। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए फवक कर रोड पड़े बिष्ट। कहा, मुस्तफाबाद से टिकट मिलने के बाद नाराज होने का सवाल ही नहीं। केजरीवाल ने शखुर बस्ती की झुग्गी को लेकर दिल्ली के एलजी पर लगाया है आरोप। कहा, 27 दिसंबर को बदला लैंड यूज, 8 फरवरी को चुनाव खत्म होते ही तोड़ देंगे झुग्गी। और एलजी ने आरोपों का खंडन किया है। कहा, केजरीवाल ने शकुर बस्ती के बारे में जो बयान दिया है वो सरासर झूठ है। लैंड यूज नहीं बदला और ना ही दिया गया है कोई तोड़फोड़ का नोटिस। झुग्गी पर जारी बयानबाजी के बीच उत्तर रेलवे का एक्स पर पोस्ट। कहा, बताई गई झुग्गी बस्ती का कोई टेंडर नहीं। ओल्ड रोहतक रोड से जुड़ा टेंडर भी प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सियासत तेज हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया है आरोप। अवैध बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता का आरोप, आम आदमी पार्टी को वोट मिलने की उम्मीद नहीं, इसलिए खुद बनवा रही है फर्जी वोट। ऐसे चुनाव जीतने की गलतफहमी पाले हुए आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर वोट बनवा रहे हैं बांग्लादेशी। ये वोट जिहाद का पार्ट 2 है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का पलटवार का स्मृति ईरानी ने जरूरी मुद्दा उठाया। शाह गृह मंत्री के रूप में नहीं कर पाए सीमा की सुरक्षा, हमारे विधायकों पर कर रही हैं झूठा केस। फर्जी आधार कार्ड मामले में दिल्ली पुलिस का आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल को एक और नोटिस। विधायक ने बताई सियासी साजिश। कहा, आम आदमी पार्टी को जीतता देखकर कर रहे हैं पॉलिटिक्स स्टंट। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने आम आदमी पार्टी को घिरा। कहा, जो दिल्ली के निवासी नहीं, आपने ऐसे लोगों के बनवाए हैं आधार कार्ड्स। बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल का आरोप, आपने दिल्ली को बनाया घुसपैठियों का शहर, रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के बनवाए वोट। प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद बीजेपी में बगावत। तुगलकाबाद सीट से रोहताश बिधूड़ी को टिकट देने का विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने बताया रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम का चेहरा। बिधूड़ी ने जारी की सफाई, में किसी पद का दावेदार नहीं। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम ने कहा, पार्टी के विधायक चुनेंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग अभियान। कहा, यह आपकी ईमानदारी का सबूत है। हमने इकट्ठा किए तकरीबन 17 लाख रुपए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, केजरीवाल ने किया बिहार यूपी के लोगों का अपमान, उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा दिल्ली का चुनाव। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने फिर बोला केजरीवाल पर हमला। कहा, केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता से वादे किए और हर वादे को पूरा करने के बजाय लोगों को धोखा दिया।
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, मिल्कीपुर में हमारी चुनावी तैयारियां पूरी हैं। महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं को लेकर के सीएम फडणवीस ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी सरकार, घोषणा पत्र के सभी वादों को लागू किया जाएगा। बीजेपी अधिवेशन में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस को हराने से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पिछली सरकार की तुलना में करना होगा 10 गुना काम। तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला है। बीआरएस नेता के कविता ने लगाया है आरोप, आरएसएस से जुड़ी सीएम रेवंत रेड्डी अल्पसंख्यकों की करते हैं उपेक्षा। केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर का बयान आया सामने, संयोगवश प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हकदार थे। खट्टर के बयान पर बोले हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिना नाम लिए कहा, ऐसा बयान वही देगा जो खुद गलती से बन गया हो मुख्यमंत्री। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देश भर में होगा प्रदर्शन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की मसौदे की प्रतियां जलाएंगे किसान, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क का है ड्राफ्ट। शंभू और खनौरी बॉर्डर किसान संगठनों का आंदोलन जारी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सदस्यीय कमेटी करेगी बैठक, संगरूर में होगी किसान संगठनों की एकता पर मीटिंग। सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से स्पेन का दौरा, 14 जनवरी तक स्पेन दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री, स्पेन के नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल, हम सभी पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं शांतिपूर्ण संबंध। एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन की याचिका कड़कड़डोमा कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ करप्शन का केस, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट का संज्ञान लेने पर करेगा सुनवाई। बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला, आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। मुंबई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश, ब्लूटूथ के जरिए सॉल्व करवाया जा रहा था पेपर। सूरत से छपरा जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर जलगांव के पास हुआ पथराव, अज्ञात शख्स ने ट्रेन पर पत्थर फेंके, पुलिस मामले की जांच कर रही। बरेली में डॉक्टर को 7 घंटे तक किया गया डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगों ने मांगे 50 लाख रुपए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में कंपनी में लगी आग, भीषण आग लगने के कारण मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। महाराष्ट्र के भिवंडी में तारों के गोदाम में लगी आग, तांबे के तारों के बंडल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जंगल में भीषण आग लगी, आग होने के कारण फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी काफी मशक्कत। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर के आगे आम इंसान बेबस, रैन बसेरों में रात बिताने के लिए पहुंच रहे बेघर। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में गिर रही है भारी बर्फ। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी, सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी। उत्तराखंड के धारचूला में दारमा और व्यास घाटी में बर्फबारी, चीन बॉर्डर से लगते इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी, पांडुखोली में इस सीजन का पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछ गई है सफेद चादर। गंगोत्री धाम में भी हो रही है बर्फबारी, धाम के आसपास जम गई कई इंच तक बर्फ। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, लोखंडी और उसके आसपास के इलाकों में गिरी है बर्फ। वाराणसी में गंगा आरती में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं में दिखा जोश।